जय श्री कृष्ण। कृष्ण वंदे जगत गुरु। पिछले 2 दिनों से मैं नहीं आ पा रहा था लाइव, और कुछ कारणसर, और उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगता हूँ। एक्चुअली मुरारी बापू के कुछ समर्थकों ने महाभारत के, हरिवंश पुराण के कुछ लोगों का हवाला देकर ये कहा था कि उसमें लिखा हुआ है कि बलभद्र जी शराब पीते हैं। और मैंने यह पिछले वीडियो में हरिवंश पुराण और महाभारत को तो स्पष्टतः आपके सामने ही पढ़ा था, तो उसमें तो कुछ ऐसी बात नहीं थी। तो आज महाभारत लेना है हम लोगों को, तो हरिवंश पुराण और उसमें तो मैंने ये बात आप सबको पढ़ के बता दी। जो वारुणी नाम की सिद्धि है, उसको लोगों ने वारुणी नाम की मदिरा का नाम दिया हुआ है, पर वारुणी कोई मदिरा नहीं है। और 3 सिद्धियां जो बलराम जी को परशुराम जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुई थी, उसमें से एक वारुणी है, एक जो चंद्रमा द्वारा प्राप्त कांति है, और तीसरी श्री है। और हरिवंश पुराण का मैं आपको पूरा लिंक दे दूंगा। मेरी बात हुई थी कुछ महानुभाव से, उन्होंने मुझे कहा था कि आप लिंक दे दीजिए और हमको पीडीएफ भी दे दीजिए, तो मैं आपको पूरा हरिवंश पुराण ही पीडीएफ में, तो आप archive.org से भी ले सकते हैं, या तो vedpuran.com से भी ले सकते हैं, जो आपको सुलभ हो। मैं आपको लिंक दे दूंगा इन शॉर्ट। अब हम लोग आते हैं महाभारत पर। तो महाभारत के अंदर जो ये लोगों ने बात की थी, तो उसकी मैं थोड़ी भूमिका आपको बता दूं कि ये लोग जो भी हैं, इन लोगों का एक बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा है, और ये मैं आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक बताऊंगा। एक मौसल पर्व है महाभारत में, तो जो मौसल पर्व है उसके वो तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक पकड़ के बैठे हैं, और उस पे ही वो लोग अगड़ बगड़ कर रहे हैं कि नहीं उन्होंने मदिरा पी थी। पहली बात तो मैं उन लोगों को चैलेंज कर देता हूँ। पहली बात कि महाभारत के इस मौसल पर्व से पहले श्रीमद् भागवत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, जो बात मैं आपके सामने कर चुका हूं, मैं उतनी ही बात अभी कर रहा हूं। पुराण का आप हवाला देके मुझे ये बता दीजिए, ये मौसल पर्व को एक बार अलग रख के, क्योंकि मौसल पर्व में अनुवाद में ही कहीं पे, क्योंकि मौसल पर्व का अनुवाद मैंने फिर स्वर्गारोहण.com करके एक साइट है वहाँ से, और अन्य जगहों से मैंने वो जो एक श्लोक है जिसमें ऐसा लिखा ही गया है, मैंने पहले ढूंढा, क्योंकि क्या वो श्लोक का अगर भाषांतर सही है तो क्या उन्होंने मदिरा पान की थी। पर मौसल पर्व को ही पर्व अगर पहले से ही नहीं देखा जाएगा तो समझ, तो पहले तो पूरी बात समझ ही जाए कि मौसल पर्व, उसके लिए हम लोगों को पहले ये समझना ही पड़ेगा कौन से कॉन्टेक्स्ट में ये, क्योंकि ये लोग कथा में कुछ भी कैसे भी फिट इन करके बता रहे हैं। इन्होंने बताया था कि बलराम जी शराबी है, बलभद्र जी शराबी है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मुरारी बापू, क्योंकि अब तो हमारे जो पुष्टि मार्गीय आचार्य हैं, उन्होंने तो अब उनको मुरारी दास कहना चालू कर दिया। भी जैसे ही आचार्य प्रणीत हमारी परंपरा है, तो हमको भी उनको मुरारी दास ही, मुझे अब मुरारी दास ही उनको कहना चाहिए, क्योंकि अब आचार्य की वाणी से अगर निकल ही गया कि उनको मुरारी दास कहा जाए, तो उनको मुरारी दास ही कहा जाएगा। तो मुरारी दास जी, आप एक बात समझ लीजिए कि आपने गलती की है, आपने बलदाऊ जी के बारे में गलत बोला है। मैंने इस बात को सिद्ध कर आपके सामने पहली बार श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद का प्रथम अध्याय भी पढ़ के बताया, 30वां अध्याय भी पढ़ के बताया, और आपके कोई रसिकलाल परिक करके हैं, उनको भी मैं अभी भी चैलेंज, सामने बैठिए। अगर आप भागवत कथाकार भी है तो सामने बैठिए, भागवत की विवृत्तियों को खोल के बैठते हैं। टीका, श्री सुबोधनी जी की टीका, आप श्री सुबोधनी जी के पास सुबोधनी प्रकाश इत्यादि बहुत सारी टीकाएं उपलब्ध है, और अन्यों ने आपके पास जो भी टीकाएं अवेलेबल हो वो लेके बैठिए। मेरे पास कम से कम 12 या 14 भागवत जी की टीकाएं अवेलेबल हैं। आप बताइए कौन सी टीका में श्रीमद् भद्र जी को, दाऊ जी को मदिरा पान करते बताया गया है? कहीं पे भी नहीं बताया गया है। तो आप उनको
इस तरह से अपमानित नहीं कर सकते हैं। मैं बारंबार ये कह रहा हूं कि आप स्पेसिफिकली कृपा करके हो सके आपने अपने को क्लैरिफाई कर दीजिए, सामने आके क्लैरिफाई कर दीजिए। आपने अपने वीडियो में ऐसा भी कहा है कि आप भजन में रहते हैं, आपको पता नहीं होता है, फिर आपको कोई आके बता के जाता है कि लोग ऐसा बोल रहे थे, लोग ऐसा बोल रहे थे। मैं आपको एक बात स्पष्टतः बता दूं, पुष्टि मार्गीय वैष्णव, और मैं सभी पुष्टि मार्गीय वैष्णवों को बोल रहा हूं, और सनातन हिंदू धर्म के हर एक हिंदू धर्मी जो अपने आप को हिंदू कह रहा है, मैं सबको बोल रहा हूं कि मुरारी दास जी का अब बहिष्कार करें। मैंने उनके वीडियोस में 1 बाय 1 सभी शेयर करूंगा जिनमें उन्होंने मुसलमानों के हित के लिए कथाएं करने का सोचा है। मैं आपको एक बात बता दूं, मुझे मुसलमान धर्म के बारे में या मुसलमान पंथ के बारे में, धर्म तो वो है ही नहीं, पंथ है, तो मुसलमान इस्लाम पंथ के बारे में मुझे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है। पर यही जो रामचरितमानस आप पढ़ रहे हैं ना, उसी राम का मंदिर तोड़ने वाले कौन थे, जरा याद कर लीजिएगा। जो आप जीव और शिव की बात कर रहे थे ना उस दिन एक कथा में, और आपके एक लोक साहित्यकार को बोल रहे थे कि शिव तांडव स्तोत्र करो, उसी शिव का मूल मंदिरों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां आज भी शिव का नंदी शिव की आराधना करते हुए जिस मुख की तरफ बैठा है, और जहां पे आज मस्जिद बनी हुई है, वो मंदिर किसने तोड़ा था याद कर लीजिएगा। आप बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, मैंने आपका एक वीडियो देखा कि आपको करबला जाना है, जाइए करबला। शर्म आती है मुझे। आप कह रहे थे इमाम बुलाएगा तो हम लोग करबला जाएंगे और सबको लेकर जाएंगे। कोई हिंदू नहीं आएगा आपके साथ, जो आएगा वो आपका पंथी होगा, आपका अलग पंथ होगा, पर कोई हिंदू धर्मी, कोई सनातन धर्मी नहीं आएगा आपके साथ। क्योंकि सनातन धर्मी कभी ये नहीं भूलेगा कि सनातन धर्म के 1 लाख से ज्यादा मंदिर किसने तोड़े थे। जो मुसलमान आज इस देश में है, अगर वो अपना डीएनए चेक करवा ले, मैं तो उनको भी चैलेंज कर रहा हूं, अपना डीएनए चेक करवा लो, इतिहास में जाके देख लो कि आप लोग कौन थे, आपको जवाब मिल जाएगा। आप कोई भी पंथ को मानिए, मेरी कोई इच्छा नहीं है कि आप कोई पंथ को मान रहे हैं या कौन से पंथ को नहीं मान रहे हैं, वो आपकी मर्जी है, आपका मन है, आप चाहे उस पंथ को मानिए। पर मुरारी दास, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं कि ये इस्लाम धर्मियों के साथ जो आप बैठे थे, उन सबों को उनके पूर्वजों के बारे में बताइए, तब जाके उनको भी पता चले कि वो किस मूल पे बैठे थे। जिन हिंदुओं को रोज गालियां ये लोग दे रहे हैं, तब मुरारी दास कहां पे हैं आप? ये दिल्ली में इतने लोगों को काट दिया, तब आप कहां पे थे? ये जो दया की बातें जो आप करते हैं, आप इतने भावुक हो ही जाते हैं, तो क्या आपको याद नहीं है कि ये लोग हिंदुओं के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? आज मेवात में क्या हो रहा है वो आपको पता नहीं है? ये जो मौला मौला करके आप जो चिल्ला रहे थे, जरा एक काम करिए ना, जो प्रोग्राम में आप बैठे थे, एक काम करिए, उन लोगों को कहिए कि आपका एक प्रोग्राम मक्का या मदीना में एक रामायण की कथा करवा दें, करवा दो। एक शिव पुराण की कथा करवा दो। मक्का में मक्केश्वर महादेव वहां पे हैं, करवा दो। अरे छोड़ दो, काशी विश्वनाथ मंदिर जहां मूल स्थान पे था, वहां पे जाके एक शिव पुराण की कथा करके आइए।
जरा जरा अपनी हिंदू धर्म सनातन धर्मी होने का कुछ तो फर्ज निभाइए। चलिए जाने देते हैं आपको, आपकी मर्जी, आपको जो करना हो। हम यहां पे बात करेंगे मौसल पर्व की। तो मौसल पर्व क्या है, पहले तो ये बात समझनी पड़ेगी। पहली बात जो श्रीमद् भागवत के प्रथम अध्याय के अंदर ही स्पष्टतः हो गई थी कि श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद श्री कृष्ण जो धर्म संस्थापना के लिए प्रकट हुए हैं, उनका एक कार्य जो धर्म संस्थापना है, जो मैं अभी पुष्टि पुरुषोत्तम के बारे में तो बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं अपने अपने आराध्य श्री कृष्ण के मूलतः जो एम से वो प्रकट हुए हैं, जो ध्येय से वो प्रकट है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। पर जो धर्म रूप से श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ था, तो वो जो सनातन धर्म के लोग जो कृष्ण को जानते हैं, उनका प्रागट्य जो धर्म संस्थापना था या संभवामी युगे युगे, जो भगवान ने स्वयं कहा है और जिस बारे में आप कह रहे थे फेल, टोटली फेल, जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, उनके बारे में महाभारत भागवत जी के एकादश स्कंध के प्रथम अध्याय के अंदर स्वयं श्री कृष्ण ने सोचा कि यादव कुल जो कुल में मेरा प्रागट्य हुआ है, उस कुल के लोग जो महान बलशाली हैं, उनका भी नाश करना जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी पर वो भी भार रूप हैं, उनका भी पाप आचरण है। और एक बात और कि जिन लोगों को सनातन धर्म परंपरा के बारे में ना पता हो, तो मैं बता दूं कि 4 युग के अंदर, सतयुग के अंदर, त्रेता युग के अंदर, द्वापर युग के अंदर और कलयुग के अंदर जो पाप की डेफिनेशन है ना, वो पाप की डेफिनेशन तो एक सिंगल और सिंपल ही है, पर धर्माचरण से थोड़ा भी विहीन होना भी द्वापर युग के अंदर पापाचार का कहलाया जाता था। जहाँ पे आज के दिन तो ऐसा है कि हम लोग हाथ भी जोड़ते हैं, तो मंदिर में अगर पूरे वीक के अंदर एक ही दिन हम लोग दिया जलाते हैं, ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं। या तो कभी कभी तो सिर्फ और सिर्फ बीमार होते हैं या घर में कोई आपत्ति आती है तभी दिया जलाते हैं, ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं। तो अब तो सनातनी धर्म रहा ही नहीं है मूल रूप से तो, पर फिर भी मैं बता दूं कि उस समय जो अवस्था थी और आज जो अवस्था है वो अलग अलग है पापाचार की। तो आज तो हम लोग ऐसे छोटे मोटे पापों को तो पाप गिनते ही नहीं है, पर वो पाप आचरण भी जो कर रहे थे, जो यदुवंशियों का पाप आचरण था, वो भी भगवान से सहन नहीं हो रहा था। तभी उन्होंने सोच लिया था कि हमको इस पाप आचरण से इन लोगों का, इन्होंने पृथ्वी पर जो भार इकट्ठा किया है, और पाप आचरण मतलब जो अहंकार है वो भी एक प्रकार का पाप है। जो ऋषियों का अपमान करते थे, हंसी ठट्ठा करते थे, आज के दिन पे हम लोग तो ऋषियों का पापाचरण, ऋषियों का अपमान तुरंत ही कर देते हैं। हम लोगों ने तो 2 साधुओं की हत्याओं को भी भूल के बैठे हैं हम लोग। तो जो लोग भूल के भी बैठे हैं वो भी पापी है। अधर्म का साथ मौन रह के भी दिया जा सकता है। अगर आप मौन हैं आप लोग, मैंने बहुत बार लोगों को देखा है कि वो, मैं बोलना नहीं चाहता हूं कि कुछ ईसाई धर्मी और कुछ मुस्लिम धर्मी लोग, जो इस्लाम धर्मी और मुस्लिम धर्मी लोगों की एक पार्टी बनी हुई है, जो लोग सिर्फ उसी पार्टी के सदस्य हैं। तो वो जो इस्लाम धर्मी और मुस्लिम धर्मी लोगों की पार्टी है, उसी पार्टी के लोगों के प्रति उनकी बहुत सारी आस्थाएं हैं। इवन मैं एक चतुर्वेदी समाज के एक प्रख्यात एक व्यक्ति हैं, एक मुंबई के हैं, वो कथावाचक भी हैं, धर्मदास चतुर्वेदी। वो उस पार्टी के बहुत बड़े सदस्य हैं और वो बड़ा प्रचार करते हैं उस पार्टी का। तो मैं तो खास करके ऐसे जो सनातनी धर्म के लोग, जो लोग आज भी मुस्लिम और ईसाई धर्म की पार्टियों का प्रचार करते हैं, वो लोग पाप आचरण में ही लिप्त हैं। तो जो यदुवंशियों का पाप आचरण था, तो उस पाप आचरण के लिए भगवान ने स्वयं सोचा कि
इनका भी संहार करना जरूरी है। ये सोच के, और मैंने जब श्रीमद् भागवत प्रथम अध्याय पढ़ा, एकादश स्कंद का प्रथम अध्याय पढ़ा था, तब उसमें लिखा गया था कि भगवान वहां वसुदेव जी के वहां स्वयं अब केवल और केवल यादवों के काल के रूप में ही विराज रहे थे। मतलब उनका जब एकमात्र ध्येय बचा था महाभारत के युद्ध के पर्यंत, और द्वारका में जो कुछ भी आपका राजकीय जीवन था उसके पर्यंत जो एक ही काम बचा था, वो एक ही कार्य था, वो था यादवों का संहार, यादवों का कुल संहार करना। और उसके लिए आपने ही माया रची थी कि जिससे यादवों का संहार हो पाए। तो ये मैंने आपको मूल पहले भूमिका बांध दी जो हमने श्रीमद् भागवत में पढ़ी थी। दूसरी बात, हम लोगों ने हरिवंश पुराण में से जो वारुणी नाम की सिद्धि की बात पढ़ी थी, मतलब वहां पे भी ऐसा सिद्ध नहीं हुआ था कि बलदाऊ जी ने कहीं पे भी मदिरा का पान किया था। अब हम लोग महाभारत के मौसल पर्व पे आते हैं। मौसल पर्व का मैं प्रथम अध्याय आपको पूरा न सुनाते हुए मैं इतना ही बता दूं कि महाभारत में मौसल पर्व के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक भूमिका बांध के दे रहा हूं कि उस पर्व में क्या आता है। उस पर्व का जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि वहां पे श्री ठाकुर जी ने, स्वयं श्री कृष्ण ने देखा कि अपशुकन हो रहे हैं, काल जो है वो धीरे धीरे करके जो कहते हैं कि कलयुग की तरफ बढ़ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने वो देखा कि धीरे धीरे अनेक प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं, लोगों को जो स्वप्न आ रहे हैं वो राक्षस आदि के स्वप्न आ रहे हैं। तो वो जो काल की जो परिस्थिति थी वो खूब खराब थी, और उसके कारण लोगों के अंदर थोड़ा भय भी फैलाने लगा था। तब उस समय के दौरान श्री कृष्ण और श्री बलराम जी, उन्होंने, और ये जो कारण थे उसके कारण एक और मैं अभी भी एक बात और उसमें ऐड कर दूं तो उसके बाद थोड़ा और भूमिका स्पष्ट हो जाएगा कि उस समय जब काल इतना कठोर हो चुका था और स्वयं द्वारका के अंदर भी थोड़ा जो जिसको कहते हैं भय का वातावरण था, उस समय अहंकारवश कुछ जो यदुकुल के बालक थे और उसमें स्वयं भगवान के भी एक बालक थे, उन्होंने, जो महर्षि थे, तो वहाँ पे 2 या 3 महर्षि, विश्वामित्र इत्यादि वहाँ पे तपश्चर्या आदि कर रहे थे। तो उसी आश्रम में जाके और एक जो 3-4 बालकों में से एक बालक को उन्होंने स्त्री का रूप धारण करा के उनके पास गए और उनको पूछा कि महर्षि आप तो इतने दयावान हैं, और उनका मूल उद्देश्य था कि उनकी हंसी ठिठोली की जाए, और तो इसीलिए एक पुरुष को स्त्री बना के उनके सम्मुख लेके गए। तो उन्होंने कहा कि आप प्रभु इनको संतति नहीं हो रही है, तो आप इनको संतति का आशीर्वाद दीजिए। तब महर्षि तो जान गए थे और क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि इनके पेट से एक मूसल निकलेगा जो आप सबका संहार करेगा। मैं मूसल का बहुत मूल अर्थ तो नहीं निकाल रहा हूं कि वो मूसल क्या होगा, पर लोहे जैसा कुछ मूसल था जो उस बालक के पेट में से निकला। और फिर जब ये बात श्री कृष्ण और बलराम को जान में पड़ी, तब उन्होंने सोचा कि अब ये तो बहुत बड़ा अपमान आपने किया है ऋषियों का, पर अब हम लोग और कुछ तो नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर उस मूसल रूपी लोहे का चूर्ण बनाया और चूर्ण बना के उसको समुद्र में डाल दिया कि अब थोड़ा टाइम तो हम लोग रुक सकते हैं कि कुछ हो ना जाए।
तो ऋषियों का श्राप था कि इससे ही आपका विनाश होगा। तो वो जो मूसल था जो समुद्र के अंदर डाला था, वो धीरे 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 करके फिर से समुद्र के तट पे आया और उसमें से एक एरिका नाम की घास निकली, जो घास बिल्कुल तलवार जैसी तीक्ष्ण थी। तो ये मैंने आपको एक पूरी भूमिका बांध दी कि वो घास निकली और वो वज्र जैसी तीक्ष्ण घास थी। तो इस तरह से बालकों ने अपमान किया था ऋषियों का, और ऋषियों ने श्राप दिया था कि आप सभी का संहार हो जाएगा इसी मूसल से, इसी मूसल के कारण आप लोगों का संहार हो जाएगा। अब जब मैं आपको प्रथम अध्याय मतलब मूसल पर्व के प्रथम अध्याय में जो बात सबसे इंपॉर्टेंट हुई थी, जब भगवान कृष्ण ने जान लिया था कि यही कारण बनेगा इन लोगों के संहार का, फिर भी आप द्वारिकाधीश थे, इसलिए आपने, देखिए अब देखिए द्वारिकाधीश कितने दयावान है। अब ये श्लोक में से 28वां और 29वां श्लोक मूसल पर्व का प्रथम अध्याय का, उसका मैं अनुवाद पढ़ रहा हूं, समझ लीजिएगा। नरेश्वर राजा की आज्ञा से उनके सेवकों ने उस लोह चूर्ण को, मतलब वो मूसल का चूर्ण को समुद्र में फेंक दिया। फिर उग्रसेन, भगवान श्री कृष्ण और बलराम के आदेश से राजपुरुषों ने नगर में यह घोषणा कर दी कि आज से समस्त वृष्णिवंश और अंधक वंशी क्षत्रियों के यहाँ कोई भी नगरवासी मदिरा न तैयार करे। मैं फिर से पढ़ रहा हूं। फिर उग्रसेन, भगवान श्री कृष्ण और बलराम के आदेश पे नगर में यह घोषणा हो गई कि आज से समस्त वृष्णिवंश अंधकवंशी क्षत्रियों के यहाँ कोई भी नगरवासी मदिरा न तैयार करे। तो जो मदिरा तैयार हो रही थी द्वारका में, उस पर भी उग्रसेन राजा, श्री भगवान कृष्ण और बलराम जी, इन तीनों के यूनाइटेड डिसीजन से ये तय हुआ कि मदिरा न कोई तैयार करे, मतलब पान तो नहीं करनी है पर तैयार भी ना करे। अब ये समझ लीजिए आगे का श्लोक जिसका मैं अनुवाद पढ़ रहा हूं। जो मनुष्य कहीं भी हम लोगों से छिपकर कोई भी नशीली वस्तु पीने की तैयार करेगा, वह अपराध करके जीते जी अपने भाई बंधुओं सहित सबको सूले पर चढ़ा देगा। मतलब ये चीज का क्लियर कट आदेश श्री कृष्ण, श्री बलराम जी ने दिया था। ये बात भूलिएगा मत, ये बात भूलिएगा मत। अब हम लोग आते हैं तीसरे अध्याय पे डायरेक्ट। तीसरे अध्याय पे हम लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लोगों का बहुत इंटरेस्ट है ये जानने में क्या क्या भगवान बलभद्र जी ने मदिरा पी थी। अब सबसे पहले मैं इसका भी आपको सिर्फ कथा क्रम बता देता हूं कि उसके बाद भगवान ने जो मैंने हरिवंश पुराण और भागवत जी आदि में भी पढ़ा था कि भगवान ने सबको ये आज्ञा दी कि हम ये जो कठोर काल आया है तो हमको स्त्रियों को शंखोद्वार में छोड़कर हम लोगों को प्रभास क्षेत्र की और जाना चाहिए और तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। तो उस समय ये जो समुद्र पूजन किया गया और समुद्र पूजन के बाद कुछ यादवों ने मदिरा का पान शुरू किया। तो मदिरा का पान करते करते
कृतवर्मा में मदिरा का पान करते करते जो भगवान के 3 या 4 सबसे बड़े जिसको मंत्री बोलते हैं उसमें से एक कृतवर्मा थे, सातिकी थे। तो मैं उन लोगों पे आ रहा हूं। तो उन लोगों ने भी मदिरा पान की शुरुआत की। अब आप समझिएगा कि ये एक श्लोक के बाद जहां पे श्री बलराम जी का वर्णन है, उसके बाद महाभारत के मौसल पर्व के अंदर भगवान बलराम जी का कोई वर्णन नहीं है। तीसरे अध्याय के बाद उस तीसरे अध्याय में बलराम जी का कोई वर्णन नहीं है। मतलब बलराम जी का वर्णन सिर्फ और सिर्फ बाद में अंतिम श्लोक में 47वें श्लोक में ही आता है। तो पहले तो ये लोग जो अपने आप को बहुत ही होशियार समझते हैं और 16वें श्लोक पे अटके हुए थे, तो मैं 16वां श्लोक पहले पढ़ लेता हूं और उसका जो अनुवाद मुझे मूलतः मिला है मैं उस पे भी आता हूं। कृष्णस्य सन्निधो रामः सहित कृष्ण सन्निधो रामः सहित कृतवर्माणा अपविद युयुधानश्चव गदो बभ्रुस्थैव च। अब इस श्लोक का अनुवाद जो इसमें किया गया है वो भी मैं पढ़ लेता हूं पहले। तो ऐसा ना हो कि नहीं आपने ये तो पढ़ा ही नहीं, आपको तो अपने हिसाब से अर्थ निकालना था। मैंने अपने हिसाब से कोई अर्थ नहीं निकाला। पहली बात, श्री कृष्ण के पास ही कृतवर्मा सहित बलराम सातिकी गद और विभ्रु पीने लगे, ऐसा लिखा है इसमें। मतलब कि ये गीता प्रेस के पुरानी एक प्रति है मेरे पास जो ऑनलाइन अवेलेबल, उसमें ऐसा लिखा है। अब जो मैंने अनुवाद मूल रूप से संस्कृत के बहुत से विद्वानों द्वारा मैंने 4 या 5 महाभारत में देखा, उसमें क्या लिखा है मैं आपको ये भी बता दूं। कृष्णस्य सन्निधो राम, आपको यहां तक एक पूरा जिसको बोलते हैं सेंटेंस लेना है कि कृष्ण के सानिध्य में राम बैठे थे, बलराम जी बैठे थे, और वहीं पे समीप में सहित में कृतवर्मा भी बैठे थे। तो कृतवर्मा, गद, सातिकी और विभ्रु वो पीने लगे, कृष्ण और बलराम के सानिध्य में बैठ के पीने लगे, ना कि कृष्ण के सानिध्य में बैठकर बलराम जी कृतवर्मा ने मदिरा पान किया है। कृतवर्मा, गद, सातिकी और विभ्रु करके जो 4 महामंत्री थे वो कृष्ण और बलराम के सानिध्य में पीने लगे। तो ये बात कैसे समझ में आती है कि कृष्ण के सानिध्य में क्यों नहीं पढ़ना है? नंबर 1, जो 4 महामंत्री थे वो और बलराम जी, पांचों को हम लोग कृष्ण के सानिध्य में इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि बलराम जी स्वयं कृष्ण के अग्रज हैं, भगवान श्री कृष्ण के अग्रज हैं। तो जब भी महाभारत लिखी गई है तो उसमें कोई व्याकरण की भूल नहीं हो सकती है, ये बात आप समझ लीजिए। व्याकरण के अनुसार कृष्ण का सानिध्य बलराम जी नहीं लेंगे क्योंकि यहां पे बलराम जी अग्रज हैं, तो कृष्ण बलराम जी को सानिध्य में नहीं रखेंगे, ये प्रश्न ही नहीं उठता है। कृष्ण और बलराम एक आसन पे विराज रहे थे, वहां पे उनके सानिध्य में, मतलब उनका सानिध्य जो राजा तुल्य है, भगवान तुल्य है। वो अगर भगवान तुल्य होते तो ये लोग पीते ही नहीं, पर बुद्धिहीन हो गई। तो जो राजा तुल्य है, द्वारकाधीश और बलराम जी दोनों राजा तुल्य हैं, क्योंकि अगर आप द्वारका लीला पढ़ेंगे तो उसमें भी स्पष्ट होता है कि बलराम जी को भगवान ने हमेशा आगे ही रखा है, उनको कहीं पे भी से छोड़ नहीं दिया है। तो बलराम जी और भगवान दोनों साथ में विराज रहे थे और दोनों के सानिध्य में ये 4 महामंत्रियों ने भी मदिरा पीना शुरू किया। इसी अर्थ में महाभारत के ये मौसल पर्व के
16वें श्लोक को लेना है। अब मैं देखिए, जो मुरारी दास के समर्थक हैं उन्होंने ना मौसल पर्व के प्रथम अध्याय को लिया था, जहां पे लिखा गया है स्पष्ट रूप से कि उग्रसेन राजा, भगवान श्री कृष्ण और बलराम तीनों की आज्ञा से मदिरा का किसी भी तरह का ना उत्पादन, ना विक्रय, ना उसका पान, तीनों चीजों को रोका गया था। वो प्रथम अध्याय में कहा ही गया है। और इसके बाद मौसल पर्व के तीसरे अध्याय को, ये श्लोक को इन्होंने तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया है। अब मैं उसके 47वें श्लोक में आता हूं। इसके बाद बलराम जी कहाँ चले गए ये किसी को दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? बलराम जी कहीं पे भी मत होके कहीं पे नहीं चले गए थे। बलराम जी इस संहार से दुखी होके, अब इसका वर्णन 47वें श्लोक में, भगवान अब सबका विनाश हो गया, इनमें से अधिकांश तो आपके हाथों ही मारे गए। अब बलराम जी का पता लगाइए। अब हम तीनों उधर ही चले जिधर बलराम जी गए हैं। राजन तदंतर दारुक, वब्रु और भगवान श्री कृष्ण तीनों ही बलराम जी के चरण चिन्ह देखते हुए यहाँ से चल दिए। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने अनंत पराक्रमी, देखिए अनंत पराक्रमी बलराम जी को एक वृक्ष के नीचे विराजमान देखा, जो एकांत में बैठकर ध्यान कर रहे हैं। अब मैं थोड़ी सी जो कहते हैं ना कि क्रूर भाषा का उपयोग कर रहा हूं, रफ लैंग्वेज का उपयोग कर रहा हूं, कि जो गधे, जो गदब अभी भी ये बात नहीं समझ रहे हैं कि एक बार आप मत हो गए हो तो उसके बाद आप ध्यान नहीं कर सकते हो। वृक्ष के नीचे महान पराक्रमी बलभद्र जी को उन्होंने ध्यान करते देखा। उन महानुभावों के पास पहुंचकर श्री कृष्ण ने तत्काल दारुक को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर में जाकर अर्जुनों को यादवों के इस महासंहार का सारा समाचार सुनाओ। दारुक के चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण अपने निकट खड़े हुए बब्रू से कहा, आप स्त्रियों की रक्षा के लिए शीघ्र ही द्वारिका की ओर चले जाइए। कहीं ऐसा न हो जाए कि डाकू धन की लालच में उनकी भी हत्या कर डालें। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर बब्रू वहां से प्रस्थानित हुए। वे मदिरा के मद से आतुर थे ही भाई बंधु के वध से भी आवंत शोक पीड़ित थे। ये श्री कृष्ण के निकट अभी विश्राम कर ही रहे थे कि ब्राह्मणों ने शाप के प्रभाव से उत्पन्न हुए एक महान दुर्गुष मूसल की व्याध के बाण लगा हुआ सहस्त्र उन पर आ गिरा। उससे तुरंत ही उनके प्राण ले लिए। बब्रू को मारा गया देख उग्र तेजस्वी श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई से कहा, एक मिनट, मैं ये श्लोक फिर से पढ़ता हूँ क्योंकि थोड़ा सा लाइटिंग का इश्यू है। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर बब्रू वहां से प्रस्थानित तो हुए। वे मदिरा के मद से आतुर थे, भाई बंधुओं के वध से अत्यंत शोक पीड़ित थे। वे कृष्ण के निकट अभी विश्राम ही कर रहे थे कि ब्राह्मणों के शाप के प्रभाव से उत्पन्न हुए एक महान दुर्गुष मूसल की व्याध के बाण से लगा हुआ उन पर सहसा आकर गिरा। मतलब कि वो वहां से प्रस्थान कर ही रहे थे। वहां से मतलब बब्रू करके जो एक महामंत्री थे वो वहां से प्रस्थान ही कर रहे थे, पर वो वहां से जा ही रहे थे तभी उन्होंने देखा, तभी उन पर एक बाण आया, किसी शिकारी का बाण आया।
उस बाण पर एक मूसल लगा हुआ था, मतलब एक जो घास की जो घास लगा था जिनसे सभी यादवों का संहार हुआ, वही उन पे लगा हुआ था। तो वो उसी बाण से उनकी वहां पे ही मृत्यु हो गई। ये देखकर, मतलब वभ्रु की मृत्यु देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई से कहा, हे तात, आप अर्जुन की प्रतीक्षा करते हुए हमारे कुल की समस्त स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी मेरी राह देखते हुए मतलब ये अर्जुन कह रहा है, इस समय बलराम जी मेरी यह राह देखते हुए भीतर बैठे रहे। मैं थोड़ी देर बाद बलराम जी ने कहा कि मैंने इस समय यह यदुवंशियों का नाश देखा है। मैंने पूर्व काल में कुरुकुल का भी राज संहार देख चुका हूँ और मैं उन यादव वीरों के बिना इस पुरी को देखने में असमर्थ हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि जब बलराम जी को श्री कृष्ण ने विनंती की कि आप यदुवंशी स्त्रियों की रक्षा करें, तब बलराम जी ने श्री कृष्ण को कहा कि मैंने कुरुवंश का नाश होते हुए देखा, मैंने यदुवंशियों का नाश होते हुए भी देखा है। अब मैं इस अवस्था में आगे इस द्वारकापुरी को देखने में या द्वारकापुरी की रक्षा करने में असमर्थ हूं, मैं ये देख नहीं पा रहा हूं। ये उन्होंने दुखित मन से कहा। अब मैं 13वें श्लोक पे आ रहा हूं। बलराम जी योग युक्त हो समाधि लगाए बैठे थे। श्री कृष्ण ने उनके मुख से श्वेत वर्ण के विशालकाय सर्प को निकलते देखा। उनसे देखा जाता हुआ वह महानुभाव जिस और महासागर था उसी मार्ग पर चल दिया। मतलब देखते ही देखते श्री बलराम जी के मुख से एक सर्प निकला और वो सर्प धीरे धीरे करके समुद्र की ओर बढ़ने लगा। अब मैं आपको ये चित्र भी दिखा देता हूं कि किस तरह से बलराम जी का परधाम गमन का जो प्रसंग है उसका मैं आपको चित्र दिखा देता हूं। इसी चित्र के अनुसार और इसी चित्र, ये जो चित्र है वो जो ऊपर के श्लोक थे उसके अनुसार ही बना हुआ है कि श्री बलदाऊ जी के मुख में से एक श्वेत वर्णी सर्प प्रकट हुआ और उसी वर्ण के श्वेत के अंदर ही आप स्वयं भी परधाम गमन में पहुंचे और अपने मूल रूप शेष नारायण के स्वरूप में फिर आपने यहाँ से महायात्रा की शुरुआत की। तो जो हमने बात पहले भी की थी कि अगर हमने पूरा मौसल पर्व देखा तो इस मौसल पर्व के अंदर हम लोगों ने 3 चीजों पे पूरा ध्यान देने जैसा था। पहली बात कि जब प्रथम अध्याय के अंदर स्वयं ही बलराम जी भगवान श्री कृष्ण और उग्रसेन राजा द्वारा एक आज्ञा हुई कि मदिरा का पान पूरी द्वारका में बंद हो जाए, उत्पादन बंद हो जाए, विक्रय बंद हो जाए। नंबर 1 बात। अभी कोई लोग ऐसा भी पूछेंगे कि भैया आपके अनुसार द्वारकापुरी में तो मतलब मदिरा का पान भी होता था, विक्रय भी होता था। मैं आपको एक बात बता दूं, क्षत्रियों द्वारा उस युग में क्षत्रियों द्वारा मदिरा पान होता था। मदिरा पान क्षत्रियों द्वारा होता था। अब पकड़ के ऐसे मत बैठ जाना तो भगवान भी पीते होंगे, नहीं। भगवान की आज्ञा है कि मदिरा पान कभी नहीं करना चाहिए, तो बलराम जी ने कभी नहीं किया है क्योंकि बलराम जी भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है। ये बात हमने श्रीमद् भागवत से जान ली है। तो कोई भी नशीली पदार्थ का उपयोग भगवान बलराम जी ने नहीं ही किया है। भगवान ने बोला हुआ था मद्य का उपयोग न किया जाए, जुआ न खेला जाए। इसीलिए अगर आप देखेंगे, अगर आप पूरी महाभारत की एक पूरी कथा को देखेंगे, भले ही एक सीरियल के रूप में भी देख लीजिए,
तो आपको एक बात पता चलेगी कि भगवान ने हर जगह पे पांडवों के साथ खड़े थे, पर सिर्फ एक ही ऐसी जगह थी जहां पे पांडव जुआ खेलने के लिए तत्पर हो गए थे। सिर्फ और सिर्फ वही एक जगह थी जहां पे भगवान उनके साथ नहीं थे। और द्रौपदी के बुलाने पर ही भगवान ने उस द्रौपदी के चीरों को पूरा, मतलब उस द्रौपदी की भक्ति के कारण ही भगवान ने उनकी लाज बचाई। पर पांडवों का पूरा राज्य जाने की तैयारी हो चुकी थी। जुआ खेलने के लिए उनको इसीलिए नहीं ना कि बलराम जी ने कृष्ण के सानिध्य में किया। ये याद रखिएगा, बार बार ये चीज याद रखिएगा कि जब हम लोगों ने ये चीज पढ़ी तो हम लोगों ने संस्कृत के बहुत सारे विद्वानों की ओर से ये बात जानने की कोशिश की कि क्या ये पॉसिबल है कि कृष्ण के सानिध्य में बलराम बैठे हो। क्योंकि एक ऐसा प्रसंग है कि जिसमें इससे पहले, मतलब पूरे, अगर इस पूरे महाभारत को नहीं पर पूरे श्रीमद् भागवत को अभी अगर आप देखें तो ऐसा कोई प्रसंग नहीं आता है। अगर आप ऐसा कोई भी प्रसंग देखने जाओगे कि बलराम जी ने श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष रूप में सेवा की, तो ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं आएगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी को अग्रज मानते हुए उन्होंने कभी भी उनको अपने से नीचे के आसन पे बिठाया हो, ऐसा कहीं पे भी वर्णन नहीं है। तो अपने सानिध्य में बिठाया हो तो शक्य ही नहीं है। तो ये बात संपूर्ण रूप से गलत है कि भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में बलराम जी ने मदिरा का पान किया। क्योंकि मदिरा का पान अगर भगवान बलराम करते, अगर वो करते तो भगवान बलराम ने मदिरा पान के बाद किसी भी तरह के ध्यान में बैठे हुए नहीं होते। तो भगवान बलराम अगर ध्यान में बैठे हुए हैं, अगर आप चतुर्थ अध्याय को सीधा ही पढ़ लें, 47वें तृतीय अध्याय में स्पष्ट रूप से ये आता है कि भगवान बलराम कहीं पे चले गए हैं इन पूरे यदुकुल के संहार को देखते हुए, और उसके बाद और कहीं पे चले गए हैं। ये सीधा महाभारत में आता है। अगर आप श्रीमद् भागवत जी को पढ़ोगे तो उसमें पूरा वर्णन है कि कृष्ण और बलराम साथ में थे, उन लोगों को समझा रहे थे, कोई समझ नहीं पा रहा था, इसलिए भगवान से कृष्ण, और वहां पे भी बलराम जी ने पहले किसी पे हथियार नहीं उठाया था। जब ठाकुर जी ने, श्री कृष्ण ने देखा कि किसी ने बलराम जी का भी अपमान किया है, तब उन्होंने उन सबों को मारा कि आपने बलभद्र जी का अपमान क्यों किया है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर भागवत जी के अनुसार भी देखने जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि यदुवंशी भगवान बलराम का अपमान कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने हाथ में हथियार उठाकर अपने ही यदुवंशियों को मार डाला। मुझे भय है कि अगर अभी भी कुछ श्रेष्ठी जो अपने आप को श्रेष्ठी बता रहे हैं और वो श्रेष्ठियों के समर्थक होकर जो भगवान बलराम का अपमान कर रहे हैं, अगर वो नहीं सुधरे तो शायद भगवान श्री कृष्ण को फिर से उसी तरह हथियार न उठा लेना पड़े जिस तरह से उन्होंने यदुवंशियों के लिए उठाया था। तो ये बात, उसके बाद में मौसल पर्व के ही चौथे अध्याय में जाता हूं, जहां पे हमने भगवान श्री बलराम का परधाम गमन देखा किस तरह से हुआ। भगवान श्री कृष्ण और भगवान बलराम का जो एक छोटा सा संवाद हुआ कि आप द्वारका की स्त्रियों की रक्षा करिए, और भगवान बलराम ने ना कही कि अब मैं कहीं पे भी नहीं जाऊंगा, मैं यहीं से परधाम गमन करूंगा। और उन्होंने परधाम गमन के लिए अपने ही मुख से श्वेत वर्ण का सर्प प्रकट किया। उसी श्वेत वर्ण के सर्प को समुद्र तट से वो आगे से क्षीर सागर तक पधारे, तो जो उनका स्वरूप उसी सर्प में विलय हो गया। तो वो जो पूरी कथा है जो मौसल पर्व में चौथे अध्याय में, वो भी हम लोगों ने देख ली। तो कहीं पे भी ऐसा शक्य ही नहीं है कि मदिरा पान के बाद कोई ध्यान में बैठा हो, योग समाधि में बैठा हो। तो ये सब बकवास और पूरी निंदा की गई है भगवान बलराम के बारे में। तो
फिर से मैं ये कहना चाहूँगा मुरारीदास जी, क्योंकि आयु में आप बड़े हो, मैं आपको अपमानित भाषा में नहीं बोलना चाहूँगा, पर आपके समर्थक जो भी गधे, जो भी गर्दभ अभी भी चिल्ला रहे हैं, भौंची भौंची कर रहे हैं, तो मैं उन गधों से कहना चाहूँगा कि ज़रा ठीक तरह से पढ़ लो, पूरी हो सके तो पूरे सभी शास्त्रों को। और दूसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी कुछ पढ़ो किसी गुरुजन के सानिध्य में पढ़ो, इस तरह से निकल मत पढ़ो। जो अभी भी मैंने आप लोगों को जो कुछ भी शेयर किया है, मैं आपको हो सके तो आज रात को या कल सुबह में उसकी लिंक दे दूंगा, तो आपके लिए भी एक आसान हो जाएगा। मैं सभी से ये विनंती करूंगा, सनातन हिंदू धर्मियों से तो अवश्य ही विनंती करूंगा, बापुओं के चक्कर में पढ़ना बंद कर दीजिए। किसी की भी कथा सुनिए तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर थोड़ा बहुत समय अगर मैं ले पाऊँ तो मैं तो ये चाहता हूँ सभी हिंदू जागरूक हो जाएं थोड़े, और सभी लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को समझें कि हम लोगों को सबसे पहले तो कहाँ से गुरु बनाने चाहिए, गुरु बनाने की क्या प्रोसेस हो सकती है, या गुरु का सानिध्य कैसे मिल सकता है। तो सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखते ही और गुरु परंपरा का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ से वो परंपरा चली आ रही है। मतलब कहीं कहीं पे तो कैसे कैसे बाबा लोग बन गए, अगर उनका बैकग्राउंड निकालोगे तो वो ब्राह्मण भी नहीं होते हैं। तो ब्राह्मण होना तो बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको एक बहुत स्पष्ट बात बता दूं, वर्णाश्रम के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां हैं। वर्णाश्रम में कहीं पे भी किसी भी वर्ण का अपमान करना ये लिखा नहीं है। अगर जो ब्राह्मण होके किसी भी वर्ण का अपमान करते हैं तो वो भी गलत है। उसी तरह से जो क्षुद्र वर्ण में है या वैश्य वर्ण में है वो ऐसा समझते हैं कि हम लोग अपमानित हो रहे हैं, तो वो भी गलत है। शायद पिछले 150-200 सालों से कुछ ऐसी भ्रांतियां फैल गई, या इस तरह से क्षुद्रों को भी ऐसा बताया गया है कि आप लोग बहुत ही अपमानित हो रहे हो, आप लोगों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। हाँ, उनके साथ भी बहुत सारा अपमान हुआ था, मैं ये मानता हूं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वर्णाश्रम धर्म स्वयं अपने आप में गलत है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ही लोगों को चलना चाहिए। अगर लोग वर्णाश्रम धर्म को ही भूल जाएंगे, अगर वो, तो अपने आप को प्रोफेशन में कैसे डालोगे आप? देखिए, जैसे कि एक बहुत सिंपल चीज है कि अगर आप कुम्हार हो तो उसमें आपको शर्म किस बात की है? तो आपको यज्ञोपवीत लेने की जरूरत नहीं है। आप कुम्हार हो तो आप उस वर्ण में रह के भी भगवत भक्ति तो कर ही सकते हो। ये जो गलतफहमी है, हाँ, कोई कुम्हार है, कोई किसी का यहाँ पे नौकरी, और कितना अच्छी तरह से ये वर्णाश्रम धर्म बनाया गया। अगर कोई सोचे कि किस किस को वेदों का पढ़ने का, पठन का राइट दिया गया, किसको वेदों को पढ़ने का अधिकार दिया गया और किसको नहीं दिया गया, इसके पीछे ऐसा नहीं था कि आप उस वर्ण में जन्म ले या ना ले। इसलिए था क्योंकि आपका प्रोफेशन ही अलाउ नहीं करता है कि आप वेद धर्म का पूरा पालन कर सके। अगर आप किसी के यहाँ पे नौकरी कर रहे हो, आप क्षुद्रवत किसी, देखिए जो लोग जॉब कर रहे हैं वो क्षुद्रवत हैं, समझ लीजिए। तो वो लोग जहां पे भी नौकरी कर रहे हैं, तो क्या नौकरी करते करते क्या आप सुबह की संध्या, दोपहर की संध्या और शाम की संध्या 3 कर पाओगे? संध्या वंदन वहां पे बैठे बैठे थोड़ी कर पाओगे, या वेद का पठन वहां पे बैठ के नहीं कर पाओगे। तो आपका जो समय है वो यहाँ पे नौकरी करने का था, तो आप क्षुद्रवत जिंदगी जी रहे हो। तो वो क्षुद्रवत होने का मतलब ये नहीं कि आप पापी हो, आप गंदे हो, ये नहीं है। क्षुद्रवत होने का मतलब है कि आप कहीं पे सेवक की तौर पे नौकरी कर रहे हो, आप एम्प्लॉय हो कहीं पे। तो इसका मतलब तो सिंपल है। तो उस अवस्था में आप कौन से धर्म का पालन कर सकते हो, उसके लिए उन्होंने एक व्यवस्था बना दी वर्णाश्रम की। जो क्षत्रिय है, जिसका काम है देश की रक्षा करना या समाज की रक्षा करना, मैं सिर्फ देश को नहीं समाज की रक्षा करना, तो उसके लिए भी कुछ धर्म बनाए गए हैं, उसको उस धर्म से चलना है। जो वैश्य है, जो व्यापार करता है, उसके लिए उस तरह से धर्म बनाए गए हैं। अब हर कोई अपने अपने धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जाएगा, अपना वर्णाश्रम धर्म बदलने की कोशिश करेगा, तो हर कोई मार खाएगा। तो मतलब सिर्फ यही है कि जो जिस धर्म में है, जो जिस वर्ण में है, उस वर्ण को हीन न मानते हुए चारों वर्णों को अपने अपने तौर पे धर्म करने का, धर्म का अनुसरण करने का पूरा पूरा अधिकार सभी शास्त्रों ने दिया हुआ है।
इसको गलत रूप में न लिया जाए और गुरु परंपराओं को एक जगह पे डॉक्यूमेंटेड और रजिस्ट्रेशन के तौर पे लिया जाए। मैं तो वहां तक कहूंगा कि जो भी गुरु परंपराएं हैं वो अपने आप को एक कॉमन जगह पे रजिस्टर करें, सनातन धर्म का एक कॉमन रजिस्टर बने, जिसके अंदर भले ही शैव मत हो, शाक्त मत हो, स्मार्त मत हो, वैष्णव संप्रदाय हो, अन्यों ने और संप्रदाय हो, वो सभी अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवा लें। उनके वहां पे गुरु की क्या परंपरा है, किस क्वालिफिकेशन से वो लोग गुरु बन रहे हैं। जैसे कि पुष्टि मार्ग में या वैष्णव परंपरा में जो हमारी वल्लभाचार्य, श्रीमद वल्लभाचार्य जी की परंपरा में वंश परंपरा है, तो वंश परंपरा में तो ऑब्वियसली एक प्रकार का रजिस्ट्रेशन है कि समझ में ही आ जाता है कि वे किस वंश से आ रहे हैं। पर कहीं कहीं पे गुरु कहां से प्रकट हो रहे हैं वही समझ में नहीं आ रहा है। आज यहाँ से ये बाबा निकल गए, वहां से वो बाबा निकल गए, वहां से वो बापू निकल गया, तो वो कहां से निकला था, वो किस शाखा का ब्राह्मण है, किस गुरु परंपरा से निकला है, उसकी खुद की विचारधारा क्या है वेदों के लिए। देखिए, कथाओं का मतलब ये नहीं है कि कथा के अंदर फिल्मी गाने भजने सुना कर आपको भगा दिया जाए। मैं तो ये चैलेंज मानने के लिए भी तैयार हूं कि कुछ कथाएं, कुछ कथाकार जो पंजाब हरियाणा से निकले हुए हैं और ब्रज से भी निकले हुए कुछ कथाकार हैं जो इवन श्रीमद् भागवत जी के 18,000 श्लोक तो छोड़ दीजिए, उनको 5 श्लोक भी नहीं आते हैं। वो लोग सीधी सीधी कथाएं सिर्फ और सिर्फ गाने बजाने में ही कर देते हैं पूरी। तो ये तो कोई मतलब ही नहीं है। और वो शास्त्री जी हैं तो कहाँ का शास्त्री है भाई, नाम पता कुछ तो बताए। जब वो कथा का बोर्ड लगा रहे हैं तो कम से कम उनका इंट्रोडक्शन तो दे कि ये गुरु हैं। हमारी तो 84 बसुमान वैष्णव की वार्ता में बहुत सुंदर क्रम था कि कोई जीव वहां से जा रहा है तो वो पूछेगा कि ये कौन है। तो जो हमारे जो श्री महाप्रभु जी के सेवक होते थे तो वो कहते थे कि ये श्रीमद आचार्य चरण श्रीमद वल्लभाधीश हैं। ये इन्होंने कृष्णदेव राजा की सभा के अंदर अन्यों ने संप्रदायों के सन्मुख पुष्टि संप्रदाय को या वैष्णव संप्रदाय, सॉरी मेरे बोलने में गलती हो गई, पुष्टि संप्रदाय पर वैष्णव संप्रदाय का मत सबको स्वीकार्य हो, इस तरह से वाद में वो जीत के आए हैं। उन्होंने वैष्णव संप्रदाय के मत को प्रस्थापित किया है। ये ऐसा इंट्रोडक्शन दिया जाता था जो जिस वजह से वो जीव जान सके कि हम जिन महानुभावों का दर्शन कर रहे हैं उनका महात्म्य क्या है, उसमें कुछ गलत नहीं है। लोग कहते हैं कि हमें हमारा गुरु माटे जानिए कि हमने पूछिए कि तमे शू कर्યું तू, क्यों नहीं पूछ सकते हो, पूछिए तो सही। तो मैं यही चाहूंगा कि जो भी सनातनी हिंदू धर्मी है वो जो भी मंदिर में जाते हैं, जो भी भगवे वस्त्र धारण किए हुए हैं साधु हैं, आप उनसे पूछिए, विनम्र होकर पूछिए, पर कम से कम उनका कुछ तो ज्ञान होगा, वो कुछ तो पढ़ते होंगे, तभी आप उनको गुरु बनाइए। अरे मैं तो बोल रहा हूं कि उनका कोई ज्ञान नहीं है, पर उन्होंने कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं की है, पर उनके पास कुछ तो ज्ञान होगा। गुरु किसको बनाया जाएगा? अगर आपको गुरु की डेफिनेशन अगर पढ़नी है तो श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, पर उन गुरुओं से एक एक सीख ली थी उन्होंने। इस तरह से आप गुरु नहीं बना सकते हो। आपको गुरु बनाने हैं तो आप स्पष्ट रूप से देख भाग के बनाइए। मतलब ये तो कोई भी गुरु बन गया। दूसरी बात, जिनको आपने गुरु बनाया है वो गुरु आपको क्या शिक्षा दे रहे हैं ये भी समझ लीजिए। कोई करबला जाने का बोल रहा है, आप जाएंगे पीछे पीछे? मुझे तो नहीं पता है। फिर ऐसा ना हो कि आपकी चोटी काट के आपकी दाढ़ी बढ़ जाए। याद रखिएगा, इतना ध्यान जरूर रखिएगा, सर्वधर्म संभाव का बीड़ा सिर्फ सनातनियों ने नहीं उठाया हुआ है। ये बात मैं स्पष्टतः से बता रहा हूं। कुछ लोग उनकी मज़ारों पे जाके चादर लगा रहे हैं ना, मैं उन लोगों को बता दूं, वो आपके मंदिरों में आपके कुछ नहीं करने वाले हैं। वो लोग तो बोलते हैं कि बुत परस्ती एक बहुत बड़ा ढोंग है और ये कभी नहीं करनी चाहिए, तो वो आपके मंदिरों के विग्रहों के को तो गाली देते हैं, तो आप उनकी कब्रों पे क्यों चादरें चढ़ा रहे हैं? धिक्कार है ऐसे लोगों पे। सनातनी हो तो सनातनी बन के रहो। अपने धर्म की रक्षा खुद करनी है, कोई और करने नहीं आएगा। यही उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी कुछ कर देते हैं तो लोग तालियां बजा देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। याद रखिएगा, वो एक आदमी उसके लिए जवाबदार नहीं है, आप सबको उसके पीछे खड़ा रहना है।
उसी तरह से हम लोगों को भी अपनी सरकारों पे दबाव डालने की जरूरत है कि हिंदू धर्म की रक्षा करनी है और हम सब हिंदू जागे हुए हैं। और ऐसा नहीं बोलने का कि जब देश में इकोनॉमी डाउन होती है तो हम लोग धर्म की बात करते हैं। धर्म की बात हमेशा करनी है, इकोनॉमी अप हो या डाउन हो, जेब में कितने भी पैसे होंगे ना, अगर आपके घर के बाहर तलवारें खड़ी हो गई और माँ बहनों को काट डाला या माँ बहनों को उठा के ले गए ना, तो अगले वंश में मूल्य पैदा होंगे, याद रखिएगा। तलवारें उठाने की जरूरत नहीं है, पर सजाग रहने की जरूरत है कि वो लोगों की भीड़ हमारे घर के बाहर तलवारें लेके खड़ी ना हो जाए। तो यूनाइटेड रहने की तो जरूरत है ही, संगठित होने की तो जरूरत है ही कि हर मंदिर के अंदर अपने बच्चों को लेके जाइए। मैं तो बोल रहा हूं हर सनातनी तय करे कि अपने 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 बच्चों को हर रविवार को मंदिर में लेके जाएंगे, उसमें इतना संस्कार तो डालेंगे कि मंदिर जाता हो जाए। हर मंदिर के अंदर गीता का अध्ययन हो। गीता तो सर्वसम्मत है, चाहे हनुमान जी, मैं तो बोल रहा हूं गीता का करो, रामचरितमानस का करो, रामायण का करो, पर साईं चरित्र का मत करो। याद रखो, सनातन हिंदू धर्म साईं बाबा को नहीं स्वीकार करेगा। उनका अलग मत है, वो रखो अपने पास, पर अपने मंदिर में शिव के बराबर साईं नहीं बैठ सकते हैं। अपने मंदिर में शिव के बराबर कृष्ण को मत बिठाओ। शिव, कृष्ण, गणपति, शक्ति, ये आप सनातनियों के अलग अलग संप्रदाय हैं। शैव, शाक्त, गाणपत्य, शौर्य और वैष्णव, ये अलग अलग संप्रदाय हैं जो सनातनियों के संप्रदाय हैं। आप इन मूल देवताओं में से, चाहे तो आप बहुदेववादी हैं, सबकी पूजा कर रहे हैं, पढ़िए उस कुएं में तो उनकी पूजा करिए। कम से कम पानी तो कुएं से भी निकलेगा, पर समुद्र का मीठा जल अगर आपको पीना है तो फिर आप कोई भी एक देव देवता आप तय करें और आप उसको आराध्य बनाइए। आप ग्राहक की तरह जब जाते हैं ना, आज लोटा डाल दिया, कल हमारा काम हो गया तो भगवान शंकर के पास, नहीं हो रहा है तो कल गणपति के पास। ऐसे हिंदुओं का कुछ नहीं होने वाला। तो हिंदू धर्मी, सनातन धर्मी लोग ये बात समझ लो, आपकी रक्षा आपको खुद करनी है। गुरु परंपराएं देख लो, उसके बाद ही उस गुरु को सुनो। ये आस्था से आस्था भजन, आस्था भजन से संस्कार, संस्कार से फिर से आस्था, फिर से सोहम, फलाना ढींगा, जितनी आती है सबको सुनोगे तो खुद कंफ्यूज भी हो जाओगे और अपना कोई मत नहीं बनेगा। तो हिंदू धर्म की रक्षा अपने लिए सर्वोपरि है। जो बाबा जो, और मैं एक बात और बता दूं, मैं मुरारी दास जी के इंटेंशन को, मुरारी बापू के इंटेंशन को मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ उनके एक्ट को क्वेश्चन कर रहा हूं। उनका इंटेंशन अच्छा होगा वो अलग बात है, पर उनका एक्ट गलत है तो मैं उनके एक्ट की भर्त्सना कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ उनके बोले गए शब्दों को ही पकड़ रहा हूं। तो सिर्फ और सिर्फ इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप सभी को विनंती है, हर हिंदू तक ये बात पहुंचे, मेरा वीडियो पहुंचे या ना पहुंचे, हर हिंदू तक ये बात पहुंचे कि हमको गुरु परंपरा देख भाग के लेनी है। हमको किसी की भी कथा नहीं सुननी चाहिए। हमें किसी का आधा अधूरा श्लोक पढ़कर उससे कोई भी तात्पर्य नहीं निकालना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जो सनातन धर्म में आप सभी लोग हैं, ऐसा धर्म ना कहीं पे है ना होगा। आप चाहें तो श्रीमद् भागवत उठाकर देख लीजिए, आप चाहें तो अन्यों ने कोई भी पुराण उठाकर देख लीजिए। आपको जितना ज्ञान उससे प्राप्त होगा, कोई पुस्तक पूरे संसार में ऐसी नहीं बनी है जिनके पास ऐसा विशुद्ध पूरा ज्ञान अवेलेबल हो। इवन विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी, अरे मैं ये बोल रहा हूं कि जो मेरी लाइन है वो अकाउंटिंग या लॉ,
अगर वो भी पढ़ना है तो हम लोगों को अपने मूल ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, पुराण, वेद, अगर आप वो लेके बैठोगे तो उसमें से भी आपको ज्ञान का भंडार मिलेगा। कृपा करके ऐसे ज्ञान के भंडार को अपने घर में भी लाइए। कम से कम हर हिंदू के घर में एक श्रीमद् भगवद गीता, एक रामायण, एक श्रीमद् भागवत, रामायण की जगह पे आप रामचरितमानस भी सोच सकते हो, एक श्रीमद् भागवत, 3 और चौथा आपके इष्ट देव जो भी हैं, जो भी हो उसके अनुसार कोई भी पुस्तक अवेलेबल हो तो वो, पर कम से कम ये 3 पुस्तक श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस या रामायण, इतना तो अवश्य लीजिए। इसका कॉस्टिंग भी मैं नहीं मानता हूं कि 1200 से 1500 से ज़्यादा होगा। आप बाहर खाने के लिए जाते हो तो 3 बार का कॉस्टिंग होगा, तो अभी तो कोरोना चल रहा है तो आप कम से कम उतना पैसा बचाकर गीता प्रेस से मंगवा सकते हो। मैं तो सबको ये विनंती करूंगा, मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, हिंदू बन के रहिए। सनातनी हिंदू धर्म में रहने के लिए कम से कम श्रीमद् भगवद गीता का पारायण करना, पठन करना बहुत ज़रूरी है। तो इतना अवश्य करिए और हो सके तो इन अधर्मियों से या विधर्मियों से दूर रहिए, इतनी ही विनंती है। मैं इसी के साथ अपने वक्तव्य को अपने गुरु के श्रीमद् महाप्रभु श्रीमद् आचार्य चरण के चरणारविंद में समर्पित करता हूँ। मेरे से जो भी गलत बोला गया है उसके लिए संपूर्ण रूप से मैं खुद जवाबदेह हूँ। जो भी कुछ शास्त्र की बातें मैंने कही है वो केवल और केवल मेरे गुरुदेव की कृपा से मैंने आपसे कही है। तो मैं मेरे मूल गुरु श्रीमद् महाप्रभु जी, श्री आचार्य चरण और मेरे दीक्षा गुरु दोनों के चरणारविंद में दंडवत करता हूँ। और जो भी मेरे से गलती श्लोक के उच्चारण में, आपसे बातचीत करने में कुछ भी हुई है वो मेरे कारण हुई है, पर उसको ध्यान में न देते हुए जो भी बात मैंने रखी है वो बिल्कुल शास्त्रोक्त है, उसको ध्यान में अवश्य लीजिएगा। इसी के साथ मैं आप सबसे विदाई लेता हूँ। जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म का विजय हो।